अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब में जो दारुल उमान है, जो यतीम बेसहारा बच्चियों के मराकज़ हैं, जिनका तल्लक सारे पाकिस्तान से होता है, केपी से, बलोचिस्तान से, गिलगित से, सिंध से, पंजाब से, सारे पाकिस्तान से होता है। उन इदारों में शादी करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? दूसरी चीज जो आपकी वीडियो में बताऊंगा कि इन इदारों से रब्ता कैसे किया जा सकता है। तीसरी चीज मैं आपको इन इदारों के बारे में बताऊंगा। ये 3 पॉइंट मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। डिटेल की तरफ जाने से पहले हो सके तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और जितना हो सके मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे भाई मेरी नीयत ये है कि अगर मेरी वीडियो के जरिए अगर किसी का भला होता है तो हो सकता है कि वो रोजे क़यामत मेरे लिए जरिया निजात बन जाए। मेरी नीयत ये है, मैं आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ। आई होप कि आपने मेरी बात को पिक किया होगा। तो बढ़ते हैं अभी वीडियो की तरफ। पहला पॉइंट, इन इदारों में शादी करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या तरीक़ेकार होता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है। सबसे पहला जो पॉइंट होता है जो उनकी तरफ से वो यही होता है कि जो लड़का हो वो बरसरे रोजगार हो, एक चीज़। दूसरी चीज़ उसमें यह भी देखा जाता है कि फर्ज करें कि एक यतीम बेसहारा बच्ची है, उसका तल्लक केपी से है या सिंध से है, कराची से है, तो अगर वहाँ का कोई रिश्ता हो तो उसको ज़्यादा तरजीह दी जाती है ताकि वो जो लड़की अपने एरिया में चली जाए, वहाँ ज़्यादा रिलैक्स रहेगी। दूसरी चीज़ ये है कि उनका एज डिफरेंस, लड़के का और लड़की का एज डिफरेंस 10 साल से ज़्यादा ना हो, ये मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा 2 से 3 लोग आपको ऐसे चुनने होंगे जो वेल रिप्यूटेड, जो इदारे की तरफ से भी गवाही देंगे और आपकी तरफ से भी गवाही देंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इन इदारों में कुछ बच्चियाँ ऐसी भी होती हैं जो पैदाइश से लेकर शादी तक इन इदारों में ही पलती हैं, बढ़ती हैं, पलती हैं, फिर पढ़ती हैं, जवान होती हैं, फिर जॉब भी करती हैं। वो जो बच्चियाँ होती हैं, वो जो लड़कियाँ होती हैं, वो तकरीबन 80% शादियाँ अपनी मर्जी से ही करती हैं। अपनी मर्जी से करने से मुराद ये है कि वो जिन इदारों में पढ़ती हैं, जहाँ जॉब करती हैं, वहाँ वो लड़कियां अपनी मर्जी से शादी करती हैं, लेकिन यह है कि अपनी उस लव मैरिज को इदारे के जरिए अरेंज मैरिज में तब्दील कर लेती हैं। मतलब कि उसमें जो इदारा होता है, जिस तरह वालदैन का अमल दखल होता है शादी, एक बच्ची की शादी में, तो वालदैन की जिम्मेदारी सारी वो इदारा निभाता है। बाकी 20% हाँ उनका तरीक़ेकार यही है कि जो मैंने आपको पहले बयान किया है। बढ़ते हैं हमें दूसरे पॉइंट की तरफ। इन इदारों से आप रब्ता कैसे कर सकते हैं? आप रब्ता करने के लिए कोई भी वाया इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनमें से जो बेस्ट तरीका है, बेस्ट तरीका ये है कि मैंने जो आपको बताया ना, 2 से 3 लोग वेल रिप्यूटेड लोग हों जो आपकी तरफ से भी गवाही देंगे और उस इदारे की तरफ से भी गवाही देंगे। आप उनको पहले तलाश करेंगे और उनके जरिए ही आप रब्ता करेंगे। आप डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन ये है कि वो हो सकता है कि आपको रास्ते में कुछ मुश्किलात हों। बेशक आपकी नीयत बहुत अच्छी हो, लेकिन ये है कि जो अगला बंदा है वो आपको 100% असेस ना कर सके। आप डायरेक्ट कॉल करें तो आपको असेस ना कर सके। इसलिए आप अपने किसी वेल रिप्यूटेड किसी अपने दोस्त के ज़रिए, किसी जानने वाले के ज़रिए आप रब्ता करें। दूसरा ये है कि इदारे कौन कौन से हैं, उन इदारों के ट्रस्ट के नाम क्या हैं, तो उनका नाम, वो इदारे कौन कौन से हैं, मैं उनका नाम अपनी वीडियो में नहीं मैं आपको बता सकता हूँ। उसकी 2 रीज़न है। पहली बात तो ये है कि मेरी जो वीडियो है ये पेड प्रमोशन नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि उन इदारों के अपने भी यूट्यूब चैनल्स होते हैं। अगर मैं भी वही वीडियो बनाऊँ उसी कंटेंट के साथ, तो क्योंकि उनके अपने भी यूट्यूब चैनल होते हैं, तो ये एक वायलेशन भी होगी। वैसे भी इखलाकी तरीके से देखा जाए तो ये एक गैर मुनासिब एक्ट होगा आपका ऐसे वीडियोस बनाना। तो इसलिए मैं उन इदारों का नाम नहीं लेता। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं इन इदारों के बारे में तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, या और किसी भी तरह की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं प्राइवेटली तौर पर आपको हर तरह की सपोर्ट और इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा। शुक्रिया। ओके, अस्सलाम वालेकुम।